तो हेलो है दोस्तों, मैं आपका दोस्त ऑटो राजकुमार। तो कैसे आप? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। भाई आप ही की तरह मैं भी कंफ्यूज हूँ भाई, कंफ्यूज हूँ। कौन सी गाड़ी लूँ, क्या गाड़ी लूँ, मैं भी खुद परेशान हूँ। पर पहले मेरे को क्लैरिटी थी, तकरीबन 1 महीने पहले मेरी क्लैरिटी थी। ईवी लेने का, अपने को इलेक्ट्रिक लेने का है, बल्कि उसके बाद जाने का है, बल्कि मेरी क्लैरिटी थी। पर आज जो है, जो ऑप्शन आप खुल गए, एलपीजी के, सीएनजी के और ईवी के। ईवी का तो था ही ऑलरेडी खुलने वाले थे बोल के सोचा था, पर भाई जो ऑप्शन खुल गए उसका से कंफ्यूज हूँ। पर पहले बोल रहे थे कि भाई 1 महीना गए खाली बैठा, भाई दूसरी गाड़ी ले ले बोल के परेशान कर रहे थे। देखो आज मैं बोलता हूँ प्रॉफिट में हूँ भाई। क्यों बोले तो, मैं जो पुरानी गाड़ी थी मेरे पास, उसको मैं फाइनेंसर को बोला था मैं रीफाइनेंस करो बोल के। उन्होंने क्या है कि तकरीबन मैं जनवरी में बोला, तकरीबन 4-5 महीने उन्होंने करा नहीं मेरे को, ऐसे ही डालते रहा। और लास्ट में क्या कि जब हिसाब करा तो क्या कि मतलब फाइनल हो गया मेरा। अगर उन्होंने उस टाइम में भी अगर मेरे को रीफाइनेंस करता था तो आज मैं फंसे हुआ रह जाता था भाई। आप भी लोग, हाँ, 1 महीने में गाड़ियाँ, बहुत सारे गाड़ियाँ लिए होंगे। ये जान नहीं जानने से पहले भी परमिट आप खुलने वाले बोल के आपको मालूम ही था, मैं भी बोला ही था परमिट आप खुलने वाले बोल के। पर बहुत सारे लोग ये महीने में जो है, पिछले महीने में जो है गाड़ियाँ बहुत जाने ले ली, और ये महीने भी ले लिया। आज तारीख क्या है? तकरीबन 14 है, 14 या 15 तारीख है मुझे। तो ये महीने भी ले लिया, अगले महीने भी, पिछले महीने भी ले लिए। थोड़े तो फाइनेंसर को मालूम था, फिर भी लोग फाइनेंसर नहीं बोले, या ड्राइवर नहीं सुने। तकरीबन जो है 5,10,000 की गाड़ी 4,60,000 में दे रहे थे लोग। परसों तक मैं देखा, एक दिन पहले मेरे को एक दो ड्राइवर मिले, तकरीबन 16 का मॉडल 3 लाख में, 15 का मॉडल लिए, 19 का मॉडल लिए 3.5 लाख रुपए में। ऐसे बहुत जने मेरे को मिले। तो भाई या तो फाइनेंसर तो बोले होंगे, या तो आपने सुने होंगे, या फाइनेंसर नहीं बोला होगा। तो कोई तो भी आपको फंसा दिए होंगे भाई। आज के टाइम में आज के टाइम में गाड़ी की वैल्यू जो है गिर गई भाई, ये तो बात सही है। पर देखो, मेरी खुश नसीबी समझो या कुछ भी समझो, 1 महीने पहले मेरे से गाड़ी छूट गई, फिर मैं खाली बैठा। आज जिसके पास भी गाड़ियां हैं, उनके 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख है कि नीचे उतर गए सोए। आज जो गाड़ी की कीमत 3.5 लाख थी, आज जो है 2 लाख, 2 लाख की कीमत हो गई। तो मैं जो है घर में बैठ के, घर में भी खाली नहीं बैठा भाई। मैं जा रहा था, नाइट की ड्यूटी कर रहा था, कार को भी जा रहा था, मैं कार की नाइट की भी ड्यूटी कर रहा था, ऑटो भी चला रहा था। तो खाली तो नहीं बैठा अपन। पर मैं 1 महीना जो सब्र करा ना भाई, गड़बड़ नहीं कराना, आज मेरे को उसका फ़ायदा हो रहा। और उसके बाद से ऑप्शन खुल गए। तो अभी आते हैं भाई मेन मुद्दे पे। तो अपने को कौन सी गाड़ी बजट में पड़ेगी, और कौन सी गाड़ी अपनी फ़ायदा देती, वो बात करते हैं अभी। देखो भाई, पहले तो बात एक, ये जो गाड़ियाँ निकले ना भाई, ये स्कीम के हैं या जनरल कैटेगरी के हैं, या अभी समझ में नहीं आ रहा। आज शनिवार को इनकी मीटिंग होने वाली थी। आज शनिवार को, वहाँ संडे है, तो कल इनकी मीटिंग होने वाली थी। तो मैं शनिवार को, शुक्रवार को इनके पास गया था भाई। लंगूरस के पास एक शोरूम है, बजाज शोरूम है, और दूसरे अपना सीएमआर के पास भी। तो अभी इन लोगों की मीटिंग कुछ फिक्स नहीं हुई है भाई। ये क्या, मतलब कौन सी खिचड़ी पका रहे, क्या रेट बात करने वाले, क्या बात करने वाले, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। ऑलरेडी जब गाड़ी का रेट है वहाँ पे, आज जो है 2,30,000 में गाड़ी, 2,35,000 में आपका तकरीबन गाड़ी शुरू होती। 2 लाख मतलब एक गाड़ी के ऊपर आप 30-40 हज़ार रुपये ऑलरेडी कमा रहे थे आप। हाँ, अगर बेचना है तो ये लोग 2,30,000 में भी गाड़ी बेच सकते हैं। अगर ये कंपेयर करें तो भाई, अगर इनको, अगर ज़्यादा पैसे कमाने का नहीं है बोल, तो ये लास्ट 2,30,000 तक भी गाड़ी बेच सकते हैं भाई। ये लोग नहीं बेच रहे। 2,65,000 में, मतलब 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार गाड़ी में खारिज कर रहे। फिर और क्या परमिट के रहना, क्या बढ़ाने का है? कुछ भी नहीं भाई। मैं बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से परमिट के कुछ भी पैसे नहीं होते, ये लोग बनाए सोए। परमिट के पैसे ऐसे लोग बनाए सोए, बोल रहा हूँ मैं। शोरूमों के पास भी गया मैं, शोरूम वाला ही बोल रहा, परमिट के कुछ पैसे नहीं रहते भाई, ये फाइनेंसर जो है हमारे से खरीदते बोल के उन्होंने बोल रहा। तो इनकी मीटिंग होने वाली है, कहते कैसा देना, क्या देना, ये शनिवार को मीटिंग करते बोल के बोले। तो मैं क्या कि आज संडे का दिन है, तो आज इसके वास्ते मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। कल जो सोमवार रहता, तो मैं कल जाऊँगा, फिर क्या मीटिंग हुई, क्या हुआ, वो डिसाइड करके फिर आपको वो भी ब्लॉग बनाऊँगा मैं, उसका भी वीडियो बना के आपको डालूंगा मैं। तो इनकी अभी तक मीटिंग नहीं हुई भाई, हुई या नहीं हुई पता नहीं है। ये क्या डिसाइड करने वाले हैं, कितने में बेचने वाले हैं, ये सब कुछ अपने को मालूम नहीं है। पर इसका एक प्रोसीजर बोलता हूँ आपको मैं। देखिए, आप जाइए शोरूम वाले के पास, उन्होंने पैसे नहीं ले रहा, आप वहाँ पे अप्लाई करिए, फ़ोन कर करके बुला रहा भाई। भाई हड़बड़ी मत करो, गाड़ियाँ बहुत है, और ये तकरीबन 2-3 महीने भी चलता है। ये गाड़ियाँ बहुत है भाई, 2-3 महीने चलने वाला है।
तकरीबन ये जो मैं फाइनेंसर से सॉरी बोल रहा हूँ शोरूम से वाले से पूछा तो ये बोल रहे कि महीने में हम तकरीबन जो है 1500 गाड़ियाँ बेचते हैं भाई, 1500 गाड़ियाँ। हम जो शोरूम जो है कोसा एक लकड़ी का पुल के ऊपर एक शोरूम है, CMR वाला एक है और एक लंगरोस के ऊपर एक है, मतलब मेन मेन है, बाकी सिटी में कितने मेरे को नहीं मालूम। तो ये तो 3 है ये। तो इन्होंने बोला भाई देखो हम महीने में 1500 गाड़ियाँ बेचते हैं। अब हमारे को ये जो टारगेट है वो कंप्लीट करने को तकरीबन 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में खत्म हो जाता, 8 दिन में खत्म हो जाता बोल के नहीं बोल के बोल रहा हूँ। तो इसको पैसे कुछ भी नहीं है भाई। आप शोरूम में चले जाओ, वहाँ पे अपना नंबर नाम लिखा दो। जैसे ही शुरू हुआ था आपको खुद शोरूम वाले फ़ोन करते। और जो भी फाइनेंस की डीलिंग है, आप अगर आप शोरूम में करा रहे बोल तो बैंक से कराता हूँ। आपका क्रेडिट स्कोर अकेले क्या है कि मेरे को पॉइंट कर रहे हैं ड्राइवर भाई, मेरे को वो लेते हैं भाई तेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा है बोल के बोलते हाँ भाई बोल रहा हूँ। क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा रहेगा तो वहाँ से आपको बैंक वाले या कुछ भी दूसरे ने कहिए फाइनेंस कर देंगे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब रहा तो ये लोग अभी ज़्यादा लेते पैसे, इंटरेस्ट ज़्यादा लेते। तो भाई फाइनेंसर से करा लो, पहले अप्रूवल ले लो, फिर शोरूम में गए कि वहाँ पे अप्रूवल लेके गया कि फाइनेंसर के बाद चले जाओ तो गाड़ी निकल जाती है आपकी। तो गाड़ी का रेट बोलते हैं, गाड़ी का रेट देखो भाई मेरे को तो अभी मैं जाके पूछने वाला हूँ। पुराना रेट जो था भाई तकरीबन 265 या लास्ट 270 था। और बहुत सारे जो लोग थे मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो मेरे को मैसेज भी करे, बहुत सारे मैसेज भी करे, वो भी उनके पूरे कमेंट्स पढ़ के बताता हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ। तो अभी पहले बात करते हैं EV लेंगे या LPG लेंगे, क्या पैसे लगते हैं। देखो भाई अगर आप फाइनेंस करा रहे 20 महीने का LPG ले रहे हैं या 25 महीने का, तकरीबन आपको 10 महीने की EMI आने वाली है, 10,000 महीने को EMI आती। और 10,000 से 10,000 गैस को लग जाते महीने को। तो तकरीबन जो है अगर आपको आमदनी करे तो खर्चा जो है 20-22 हज़ार आपको बाहर बनना पड़ता। 10,000 EMI के, 10,000 गैस के महीने भर के, ये खर्चा है। EV का बोलते हैं भाई तो इसको 10 यूनिट भी लगा लो, 10 यूनिट भी लगा लो और रोज के 100 रुपये भी पकड़ लो तो महीने को 3,000 रुपये होते हैं। और क्या कि इसकी EMI भी जो आएंगी भाई तकरीबन आप 36 महीने कराएंगे या 30 महीने कराएंगे, 36 महीने कराएंगे तो भी महीने को 10,000 आती। और ऊपर से जो है 3,000 रुपये जो है आप करंट का बिल लगा लो तो 13,000 आपको EV को भरना पड़ता बाहर। और जो है LPG लिए LPG लिए या CNG लिए उसके लिए आपको खर्च करना पड़ता 22,000 या 21,000 या 20,000 आपका एक खर्चा है। और आपका EV का खर्चा है 13,000 रुपये। तो ये है दोनों का हिसाब। तो अभी बात करते हैं भाई, आपने जो सवाल भेजे थे मेरे को उनके जवाब देने का टाइम है अभी। तो आपके सवाल मैं पढ़ देता हूँ। घर में जो है सालन बना रहे भाई और मिर्ची का सालन कुछ बना रहे शायद, तो खांसी आ रही उसका से बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। तो पहला सवाल है भाई, लाइसेंस देने के बाद कितना टाइम वेट करना पड़ता है। देखो सोमवार के दिन जाओ, कहाँ पर भी जाओ, फाइनेंसर के पास जाओ या शोरूम वाले के पास, डीलर के पास, कहीं पर भी जाओ, या RTO ऑफिस के पास जाओ। पहले तो बोलता हूँ मैं RTO ऑफिस के पास चल जाओ, अप्लाई कर दो, 2 दिन में क्या अप्रूवल आ जाता। और इलेक्ट्रिक ले या LPG ले, देखो मैं दोनों का भी जवाब दे चुका हूँ। इलेक्ट्रिक लेते हैं तो महीने का जो खर्चा है वो है 13,000, करंट का भी और EMI का भी। और वही अगर आप LPG लेते हैं तो महीने का जो है 21 या 22,000 कुछ खर्चा आने वाला है। EMI जो है, EMI के साथ गैस के पैसे महीने भर के, तो वो 300-400 रुपये जो डालते हैं महीने को कैलकुलेट करो तो तकरीबन जो है 10-11 हज़ार रुपये या 12,000 भी हो जाते हैं। तकरीबन क्या है कि 20-21 हज़ार अपने को बाहर बनना पड़ता। और एक के लिए भाई अपने सवाल पूछे थे भाई फ्रैंकलिन का बोल के। भाई देखो सही बात बोले आप, फ्रैंकलिन को पैसे ज़्यादा ले रहे बोल के, तो इसमें भी ज़रा क्लैरिटी आनी चाहिए। क्यों बोले तो जो बोलता है अपन वो देते, पर अपन भी पढ़ते नहीं। हाँ, जो एजेंट बोलता है, जो ब्रोकर बोलता है अपने साथ 1,500 रुपये बोलते, 1,500 रुपये अपन दे देते। तो उसके बारे में भी ज़रा कुछ करेंगे या पढ़ेंगे करेंगे या इंक्वायरी करेंगे। मैं भी कुछ करता हूँ भाई। तकरीबन 2016 का मॉडल 2,90,000 में लिए। तो भाई देखो अभी ले लिए सो ले लिए। अभी अगर आप बेचने भी जाएंगे ना तो उन गाड़ी की जो कीमत बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ 2 लाख रुपए लगाएगा। अगर आपको 20,000 भी अगर कम लगा रहा, 20,000 भी कम लगा रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, दे दो गाड़ी। अगर आपको नई गाड़ी लेना है तो मेरे ख्याल से तो देखो एक बार गाड़ी बेचने के बाद उन्होंने देता नहीं। क्यों बोले तो मैं को ट्राई कर चुका हूँ। तो 2 लाख आप तो बोल रहे 2016 का मॉडल बोल रहे हैं, तो आपको अगर वो पैसे दे रहा है ज़्यादा तो बहुत अच्छी बात है, वरना उतने पैसे नहीं देता। तो उसके बाद आप सोच लो तो CNG का प्राइस क्या है बोल के, LPG का और CNG का। देखो भाई CNG का 5,000 बढ़ के रहता है LPG से। तो दोनों का माइलेज बता देता हूँ आपको मैं। LPG जो है
तकरीबन यही 25 किलोमीटर देती, मिनिमम पकड़ लो आप, ज़्यादा देती होंगी पर मिनिमम इतना तो देती। सीएनजी जो है 40 किलोमीटर देती है भाई, पर दोनों में रेट का फ़र्क है देखो। एक जो है 57 में गया कि 25 किलोमीटर देती, एक जो 100 किलोमीटर 100 रुपये में गया कि 40 किलोमीटर देती। तो आपके 40 रुपये में और आपको एक्स्ट्रा 15 किलोमीटर आ जाना। यहाँ पे आप 57 डाल रहे तो 25 आ रहा, और क्या है कि यहाँ पर आप क्या है कि 40 रुपये एक्स्ट्रा डाल रहे तो आपको 15 किलोमीटर ज़्यादा आ रहा। तो उतना ही पड़ रहा भाई, एलपीजी लो या सीएनजी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और एक डाउन पेमेंट कितना, देखो भाई डाउन पेमेंट मान के चलो आप 70 तो पकड़ के चलो कम से कम। अगर आप कम दे रहे ना भाई, आपको ज़्यादा आपको पैसे लगते हैं, इंटरेस्ट लगाता, आपको बार्गेन करने का यहाँ पे मौका नहीं मिलता। उन्होंने बोलता देखो भाई इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ाया था, बोलता मेरे पास इतना ही है। अगर आप डाउन पेमेंट ज़्यादा रखे ना तो उसको भी आप बोल सकते हैं। तो डाउन पेमेंट हो गया। और एक के लिए मेरे भाई पूछे थे सीएनजी एलपीजी में पिकअप क्या है, भाई दोनों का भी सेम है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये फास्ट भागती है वो फास्ट भागती बोल के, नहीं, दोनों का परफॉर्मेंस सेम ही है। और दूसरा जो है मेरे नाम से गाड़ी है भाई ऑलरेडी। तो देखो भाई जिसके नाम से भी ऑलरेडी गाड़ी है ना, तो फाइनेंसरा तो ले रहे भाई, ऑलरेडी फाइनेंसरा ले रहे गाड़ी। एक के नाम से गाड़ी रहे तो भी ऑलरेडी और एक अप्लाई कर सकते हैं, दो बल्कि बोल रहे फाइनेंसरा। तो ये हो गया भाई। और एक जो है ड्राइविंग सिखाना है, एक मेरे सब्सक्राइबर भाई बोल रहे मेरे को ऑटो सिखाओ सिखाओ बोल के। भाई देखो मेरा ड्राइविंग सिखाने का काम नहीं होता, मेरा ऑटो सिखाने का काम नहीं होता। मेरा काम है, जो मेरा काम है मैं वो कर रहा हूँ। अगर आपको ऑटो सीखना है तो किसी और से सीख लीजिए भाई, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप बोलने के। तो थ्री व्हीलर के लाइसेंस से अप्लाई कर सकते क्या, देखो भाई थ्री व्हीलर लाइसेंस से तो अप्लाई कर सकते, और फोर व्हीलर लाइसेंस से भी अप्लाई कर सकते बोल रहे हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना है तो टू व्हीलर के लाइसेंस से भी अप्लाई कर सकते हैं, मिल रहा। तो देखो आपको अगर ईवी लेने का है तो टू व्हीलर लाइसेंस से भी दे डाल रहे भाई। अगर आप थ्री व्हीलर लेना चाह रहे हैं तो मैं भी, मेरे पास भी फोर व्हीलर का लाइसेंस है, तो फाइनेंसर वो भी ले रहा भाई, थ्री व्हीलर का भी ले रहा, फोर व्हीलर का भी ले रहा, शोरूम वाला ले रहा। और शोरूम वाले को पूछा भी मैं क्या फोर व्हीलर का ले रहे हैं बोल के, तो उन्होंने मेरे को ज़रा इंक्वायरी करके बोलतू बोल के बोला। तो सोमवार को उसका शोरूम खुल जाता तो फिर से मैं उसमें बता देता हूँ भाई। और एक क्या है, और मेरे भाई थे सब्सक्राइबर जो थे कर्नाटक से थे, कर्नाटक वाले बोल रहे हैं कि भाई क्या मैं यहाँ पे आके ऑटो खरीद सकता हूँ बोल। तो देखो भाई खरीदना है तो आपको ब्लैक में खरीदना पड़ेगा, जो परमिटा खोले जो परमिशन खोले वो लोकल वालों के वास्ते, आपके वास्ते नहीं हो गया। और उसमें कमेंट करे थे मेरे भाई बोल के बिहारिया ज़्यादा भर गए बोल के, भाई कर्नाटक वाले भी बहुत सारे भर गए अपने पास यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पर भी आप चला सकते हैं इंडिया में, वो अगर आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं तो आपका प्रॉब्लम है। अगर आप खरीद सकते हैं ब्लैक में गाड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइसेंस आपका कहीं पर भी चलता है। और ओल्ड गाड़ी की कीमत भाई देखो आज के टाइम में ओल्ड गाड़ी की कीमत बहुत 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 गिर गई है, तो फाइनेंसर अभी ले रहे नहीं। और उनका जो प्रॉफिट है, अगर उनके प्रॉफिट में दिख रहा है तो गाड़ी बेच रहे हैं, वरना वो भी नहीं बेच रहे उन्होंने। तकरीबन एक 50,000 रुपये कुछ तो भी कम हो जाता, बाकी आपको कुछ भी कम नहीं होता। ऐसा मत समझ के चलो कि तकरीबन पूरा कम में देता बोल के, नहीं, उसका बेचने का रेट अलग रहता और लेने का रेट अलग रहता, उसके वास्ते भाई। तो आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो तो समझ में आया होगा। तो मैं भी कंफ्यूज हूँ भाई क्या बोल के, एलपीजी लूँ या सीएनजी लूँ या ईवी लूँ। तो मैं ऑप्शन देख रहा हूँ भाई, घर के पास चार्जिंग सॉकेट भी लगाना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, और 5 घंटे चार्जिंग भी लगाना रखना पड़ता। और इसकी जो वारंटी है, ये मैं 150 किलोमीटर चलाता हूँ भाई डेली को। अगर 150 किलोमीटर चलाता हूँ मैं, इसके हिसाब से मैं 2 साल में कंप्लीट ही कर लूँगा। इसका जो टारगेट है 1,20,000 किलोमीटर 2 साल में मेरा कंप्लीट ही हुआ था। तो इसके बारे में वारंटी क्या है, इंश्योरेंस कराना पड़ता क्या, तो क्या है वो शोरूम को जाके पूछने वाला हूँ मैं, और आपको भी बताऊँगा मैं। फिर मैं डिसाइड करूँगा, शोरूम को जाऊँगा और पूछूंगा। जब ये वारंटी ख़त्म हो जाती तो फिर भाई अगर ये बैटरी ख़राब हो गई, कुछ भी पार्ट ख़राब हो गया, समझ लो बैटरी ख़राब हो गई 1,50,000 रुपये की या 1,80,000 की आप बैटरी बोल रहे हैं, तो हम कैसा करना उसको। अगर हमारा इंजन ख़राब हो जाता है एलपीजी का तो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये लग जाते, और आपकी बैटरी ख़राब हो गई 2 साल के बाद, तो फिर हम कैसा करना, 1,50,000 रुपये लगाते बैठना क्या। हर वारंटी इसकी 2 साल की 3 साल की 1,20,000 किलोमीटर के बाद, क्या वारंटी हम ऐसे करते बैठना क्या, 1,50,000 रुपये 1,00,000 डालते बैठना क्या। तो इसके बारे में ज़रा मेरे डाउट है भाई, तो इसके बारे में ज़रा पूछने वाला, इंक्वायरी करने वाला हूँ, फिर आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ भाई पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ मैं, कोई भी अगर नए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और जाने वाला हूँ मैं सोमवार के दिन, सोमवार को
शोरूम के बाद जाने वाला हूँ। अप्लाई तो मैं भी दे चुका हूँ, पर मैं पैसे नहीं बंधा, सिर्फ मैं उसको छोड़ दिया, पेपर दे के छोड़ दिया। तो इतने अपने को 8 दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है भाई, सब्र करो, 2-3 महीने चलने वाला ये। तो मैं सोमवार को जाके शोरूम में जाके से गाइडेंस क्या है वो भी आपको बताऊंगा। स्कीम की गाड़ी है क्या, क्या इसको गाड़ी बेच सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या 5 साल तक अपने नाम से रहना पड़ता। क्यों बोले तो इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है 5 साल तक अपने नाम से रहना पड़ता है भाई। पर पर क्या एलपीजी और या सीएनजी ये गाड़ी बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, इसकी जानकारी आपको मैं पूरी अगले वीडियो में दूंगा। तो जब तक आप अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।